नगर निगम की लापरवाह कार्यशैली एक बार फिर कटघरे में है। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक हर कोई नगर निगम के उदासीन रवैये से परेशान है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लगातार हो रही देरी हो या शहर के विकास कार्यों का ठप पड़ जाना, हर मोर्चे पर निगम के दावे साबित हो रहे हैं। नगर विकास मंत्री के विकास के बड़े बड़े वादों की हकीकत जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। बीते कई महीनों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। अस्पतालों, वार्डों और निगम कार्यालयों में लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ रही। स्थिति यह है कि प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के लिए भी आम नागरिकों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। निगम कर्मियों पर मनमाने रवैये और लोगों की फरियाद न सुनने का आरोप लगातार बढ़ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में नालों की सफाई, सड़क मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और स्लम इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का काम रुका हुआ है। निगम की उदासीनता के कारण शहर में कई जगहों पर पानी जमाव, कचरा प्रबंधन में गड़बड़ी और ट्रैफिक समस्या भी गंभीर होती जा रही है। निगम की ढिलाई से नाराज धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सोमवार सुबह से निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी जनता की सुनना तो दूर, जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं देते। जब तक सुधार नहीं होता हमारा धरना जारी रहेगा। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी निगम के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने जीबी भारत लाइव से खास बातचीत में नगर निगम के कामकाज पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निगम में भ्रष्टाचार और मनमानी चरम पर है। अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ फाइलें चलती हैं, काम नहीं। शहर की हालात बदहाल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है और मंत्री स्तर पर किए गए वादे हवाई साबित हो रहे हैं। धनबाद में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही मुद्दे पर एक साथ निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। धरना शुरू होने और विपक्ष के बयान के बाद नगर निगम की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग इस बढ़ते आक्रोश का समाधान कैसे करते हैं। धनबाद के बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक हालात पर कन्हैया कुमार की यह खास रिपोर्ट। खासकर धनबाद नगर निगम के रवैये से आम से लेकर खास लोग भी परेशान हैं। यह समझ से परे है कि एक तरफ जहां रोड किनारे जो दुकानें लगती हैं उस पे निगम का डंडा चलता है, उसे हटाया जाता है, लेकिन जो 8 लेन मुख्य मार्ग जो है धनबाद से रांची को जोड़ने की, उसका 1 लेन पे पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। उस पे आखिर निगम कार्रवाई क्यों नहीं करती है, उस कब्जे को क्यों नहीं हटा पा रही है, यह समझ से परे है। और इस पे आज हम खास बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, और लगातार आमजनों की बातों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, यहाँ से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहे। तो हम सीधा उनसे समझते हैं कि धनबाद नगर निगम का जो रवैया इन दिनों है उससे आम से लेकर खास लोग भी काफ़ी परेशान हैं। और खासकर अतिक्रमण के नाम पे जिस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन वहीं 8 लेन की जो सड़क है उस पर आज तक कब्जा मुक्त ही नहीं करवा पाई। और आए दिन सड़क दुर्घटना हो रहा है। चूँकि आप सरकार में भी हैं, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? नगर निगम के अधिकारी जिस ढंग से गरीबों को उजाड़ने में जितना ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो हम कई बार नगर निगम के कई अधिकारियों से, नगर आयुक्त से भी हम बात किए थे कि फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि हीरापुर पुलिस लाइन के पास जो फुटपाथ दुकानदार है, उसके पीछे में जहाँ पर उन लोग दुकान लगाते हैं उसके पीछे में पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, तो फुटपाथ दुकानदारों को वहाँ पर बसाने का विकल्प है। अब जिला प्रशासन और नगर निगम को चाहिए था कि इस मामले पर गरीबों को जो वर्षों से 40 साल से 45 साल से सड़क पर दुकान लगाकर जीवन बसर कर रहे हैं, उसको उजाड़ने के खिलाफ जिला कांग्रेस पार्टी है। गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ है। यानी वेंडर जोन बनना चाहिए यहाँ पे। वेंडर जोन बनना चाहिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। उन लोग का जहाँ पर दुकान लगाते हैं उसी के आसपास में अगर वैकल्पिक व्यवस्था है, ज़मीन का है, वो जो पशुपालन विभाग और कृषि विभाग का जो ज़मीन है उसी आते में हम लोग चाह रहे थे कि मार्केट बना करके उन लोगों को बसाया जाए। ऐसा प्रपोजल भी और नापी भी डीसी ने पिछले दिनों कराया है। हम धनबाद के उपायुक्त से भी इस संबंध में एक बार मिलेंगे, और नगर आयुक्त से बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं इस ढंग से। लेकिन जब तक ये सब नहीं होता तब तक फुटपाथ दुकानदारों को वहीं पर गुजर बसर
करने देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिला धनबाद के एक कार्यकर्ता हम फुटपाथ दुकानदारों के साथ हैं। ये तो हो गई फुटपाथ दुकानदारों की, लेकिन 8 लेन पे एक तरफ से पूरी तरह से एक लेन जो है पूरा कब्जा है, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कब कब्जा मुक्त होगा? उस पर भी हम आते हैं कि जैसे कि अब 8 लेन में जो भी बड़े लोगों ने कब्जा करके रखा है, नगर निगम बड़े लोगों पर दमन नहीं, अपना बुलडोजर नहीं चलाती है, लेकिन गरीबों को उजाड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम सहमत नहीं है नगर निगम के इस निर्णय से कि गरीब को जहाँ अगर सब्जी विक्रेता को उजाड़ते हैं, खोमचा वाला को, ठेला वाला को, गुपचुप वाला को अगर हम उजाड़ते हैं, उसके पास कोई दूसरा ही नहीं है। और बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। कई देख लीजिए दबंग परिवार के लोग अपना बंगला के बाहर में सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए, उनके तरफ निगाह नहीं है। और निगाह कहाँ था? झुंगी झोपड़ी वाला, ये खोमचा वाला, ठेला वाला, आलू वाला, सब्जी वाला पर इन लोगों का निगाह रहता है। घूम फिर के उन लोग पर बुलडोजर चलाता है, अपना दमनकारी कार्रवाई करता है। तो ये इस चीज़ के हम लोग विरोधी हैं। तो आप चूँकि सरकार में हैं तो इसको लेकर पत्राचार होगी, ऊपर बात होगी? पत्राचार भी हो रही है, बात भी हो रही है, और हम ही लोग को दबाव है कि अभी थोड़ा जो कार्रवाई है ना, जो पुलिस लाइन में जितने फुटपाथ दुकानदार हैं उन लोगों पर जो कार्रवाई धीमा है, हम लोग दबाव में ही है। और हम पिछले दिनों भी गए थे वहाँ पर, सभी जो फुटपाथ दुकानदारों से हम मिलने भी गए थे, वहाँ पर उन लोग बुलाए थे और उन लोग को आश्वस्त किए हैं कि हम लोग जरूरत पड़ा तो रांची सीएम से भी मिलने चलेंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जहां तक लड़ाई लड़नी होगी वहां तक जाएंगे और उनके साथ जाएंगे और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो निगम का रवैया है उसको देखने से यह लगता है कि एक तरफ फुटपाथ दुकानदारों पे लाठियां बरसती है तो दूसरी तरफ मलाइयाँ बट रही है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।